पाकिस्तान के मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मुदाखलत है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सदारती निजाम चाहती है। 9 मई के वाकयात किनके फैज का नतीजा हैं? हामिद मीर खुलकर बोल पड़े। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम बउनवान चोर को पड़ गए मोर में लिखा है कि 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ वालों ने भी इस पालतू मोर का किरदार अदा किया जिसे एक चोर ने पाल रखा था। मेरा इशारा उस चोर की तरफ नहीं जिसने तोशा खाना से चोरी की। तोशा खाना से भी कई हार और घड़ियां चोरी हुई और कई मोर उन्हें सांप समझकर निगल गए। मेरा इशारा उन रिटायर्ड मुहिब्बाने वतन की तरफ है जो कभी अपने सियासी सर्कस के लिए शेर पालते हैं और जब शेर बगावत कर देता है तो फिर मोर पाल लेते हैं। इन रिटायर्ड मुहिब्बाने वतन के इदारे की इज्जत किसी कीमती हार से कम न थी, लेकिन अफसोस कि उनका अपना ही पाला हुआ मोर इस इज्जत को निगल गया। 9 मई के वाकयात जिन मुहिब्बाने वतन के फैज का नतीजा हैं, उन्हें आज नहीं तो कल अपने कौमी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। हामिद मीर ने कहा कि 9 मई के वाकयात दरअसल हमारी सियासत में फौज और ISI की मुसलसल मुदाखलत का नतीजा हैं। पार्लियामेंट और फौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फौज का साथ दिया और फौज ने पार्लियामेंट को जेर करने में कामयाबी हासिल की। 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फौज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल करार देने के वाकयात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों के सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा उस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निजाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं था, ये वो देरीना ख्वाहिश है जिसका इजहार एक दफा ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने खुद मेरे सामने किया। वो पाकिस्तान में सदारती निजाम के निफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाहां थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीख पा हो गए और इस इनकार के संगीन निताइज मैंने बार बार भुगते। 2018 के इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान को इक्तदार में लाने का असल मकसद पाकिस्तान को सदारती निजाम की तरफ धकेलना था और इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक करार देते रहे। अफसोस के इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत के दुश्मनों की सहूलतकार बन गयी। हामिद मीर के मुताबिक 2022 में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी जनरल बाजवा के हुक्म पर हाई कोर्ट के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून फिर से बाजवा की सहूलतकार बन गई। मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की सहूलतकारी ना करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तर्जुमान बनी हुई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। मुझे इस तकरीब कारी में भी तामीर का पहलू नजर आ रहा है। अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है कि हमारे अक्सर मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मुदाखलत है और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधे इस्तेमाल करके अपने मुफादात का तहफ्फुज़ कर रही हैं। इन इदारों की सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए। मोर के पेट से सिर्फ हार की बरामदगी काफी नहीं बल्कि चोर का एहतसाब भी जरूरी है जिसने मोर पाला।